ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? हाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है, दो प्रकार की है प्राइमरी मेमोरी। इसमें रैम और रोम दो टाइप्स आए थे और उनके भी अपन ने टाइप्स यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसका सेकंड पार्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसको। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि यह परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डेटा हम कभी भी सेव करके रख सकते हैं और इससे डेटा कभी भी हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी में ये काम आती है और डेटा इसी में जाकर के सेव होता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अब एक शब्द आया था आपके नॉन वोलेटाइल, मैंने पिछले वाले पार्ट में इसको बताया था कि स्थायी मेमोरी होती है। इसके बाद यह सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। सीपीयू के अंदर जो अपना कंप्यूटर के अंदर जो कैश होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर यह मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है एक केबल के माध्यम से। सेकेंडरी मेमोरी जो मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, इसकी स्पीड जो कम होती है, प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है। इसका उपयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी किस काम आती है? डेटा को सेव करके रखने में काम आती है। बल्कि सीपीयू सीधे इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वह इनपुट आउटपुट द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं, इसके बाद सीपीयू उनका यूज करता है। तो इसमें जो बताया है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा रखा हुआ होता है, चलो चलो क्लास चल रही थी, 2 मिनट वेट करो। 4 से 5:30 तक होती है क्लास। तो हम यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। निर्मला माइक म्यूट कर लो अपना। सेकेंडरी मेमोरी जो है डेटा को स्थायी रूप से परमानेंट स्टोर करने में काम आती है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसमें रखा हुआ डेटा जो भी सीपीयू यूज करता है, तो सीपीयू यूज करेगा तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं उठाता है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा पहले तो प्राइमरी मेमोरी में आएगा, यानी कि रैम में आएगा, और रैम के बाद डायरेक्ट उसको सीपीयू को भेज दिया जाता है कैश मेमोरी से होकर। तो इस प्रकार से जब भी आप डेटा को हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में ऑन करते हैं, तो वह डायरेक्ट सीधे सीधे सीपीयू को एक्सेस नहीं करता है, बल्कि मेमोरी के माध्यम से डेटा आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। ये ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशी, और मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय मेमोरी होती है। प्रकाशीय भी होती है और चुंबकीय भी होती है, दो गुण इसमें होते हैं। बैकअप बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। बैकअप का मतलब है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास में डेटा है, मान लिया जाए कि आपके पास में मोबाइल के अंदर डेटा रखा हुआ है। अब एक लिमिट है मोबाइल की कि जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। अब आपका मोबाइल पूरा फुल हो गया। अब फुल हो गया तो उस डेटा को आप कहाँ रखेंगे? तो आप कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसमें जाकर के इसको
सुरक्षित रख सकते हैं और अपने मोबाइल को खाली कर सकते हैं। तो यह बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग हो सकती है। आप अपना डेटा कई दिनों वर्षों तक इसमें सेव करके रख सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तो इसका एक फायदा ये है कि आपने डेटा सेव करके रख दिया है और कई दिनों से कंप्यूटर नहीं चलाया आपने, फिर भी आपका डेटा जो है कई दिनों, महीनों, वर्षों तक लगातार सेव इसमें रहेगा, कभी भी डेटा करप्ट नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, स्लो होती है। ये इतने भी स्लो नहीं होते कि आपका डेटा खुलेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, खुल जाएगा इसमें। बड़े और भारी भरकम डेटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क जो होते हैं कई जीबी में आती है, कई गीगाबाइट्स में आती है। अब पहले तो 250 जीबी, 300 जीबी, 400 जीबी, 500 जीबी आती थी हार्ड डिस्क, लेकिन अब 1 टेराबाइट और इससे भी आगे की जो लिमिट होती है उसमें ये आने लगती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है सेकेंडरी मेमोरी का कि इसमें सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी, किस किस केस का टाइप होता है, पूरा आर्किटेक्चर दिया है इसमें। सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके टाइप दे दिए, सिक्वेंशियल टाइप दिया है इसका। सिक्वेंशियल टाइप में क्या होता है, डेटा एक क्रम में स्टोर किया जाता है और एक क्रम में ही उसको उठाया जाता है। और डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो होता है, इसमें डेटा कहीं से भी किसी भी पार्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स है। अब इसमें जो दे रखा है इसमें कि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी दे रखी है। यह एक डेटा भंडारण डिवाइस है, जैसे आपका पेन ड्राइव है, ऐसे ये बड़े लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करके रख सकती है। पेन ड्राइव, इसको बड़ा पेन ड्राइव हम कह सकते हैं, जिसका उपयोग कर डेटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। इसे एक या एक से ज्यादा तेजी से घूमती डिस्क, फ्लैट रोटेटिंग डिस्क जो कि चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है, के द्वारा किया जाता है। प्लेटर्स की सतह पर जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए प्लेटर्स को चुंबकीय हेड के साथ रखा जाता है, जो एक चलती आर्म में व्यवस्थित होती है। अब इतना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। ये जो हार्ड डिस्क आपको चित्र में दिख रही है, हार्ड डिस्क का चित्र है, HDD बोला जाता है इसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है कि काफी सारी प्लेट्स लगी होती है। जैसे आप एक सीडी को देखते हैं, सीडी जो कैसेट आती थी मार्केट में पहले, सीडी डीवीडी आती है, तो ऐसे ही इसमें चुंबकीय प्लेट्स लगी होती है। अब कई सारे चुंबकीय प्लेट्स को हम एक के ऊपर एक रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जमी हुई है। अब हार्ड डिस्क में भी ऐसी की ऐसी जो प्लेट्स होती है वो एक के ऊपर एक लगी रहती है इसमें स्पाइंडल के ऊपर। और ये क्या है, जो प्लेटें हैं वो ऐसे रोटेट करती रहती है, हमेशा घूमती रहती है, और स्पाइंडल जो अक्ष होता है इसमें उसके चारों तरफ ये रोटेट करती रहती है। अब हार्ड डिस्क अगर रोटेट करेगी अंदर से तो उसमें डेटा कैसे लिखाएगा और कैसे पढ़ेगा। तो जो इसके जो रीड राइट हेड होते हैं वो जैसे वो जो सतह होती है उसको ऐसे टच करते हैं, और उसके अंदर ये तो घूमती रहती प्लेट्स, और उसको जैसे रीड राइट हेड टच करेगा तो डेटा इंफॉर्मेशन को इस प्लेट्स से वो एक्सेस कर लेगा। और जब आप कोई डेटा सेव करते हैं तो उस प्लेट की जो सतह होती है, उस प्लेट की सतह पर डेटा को ऐसे आर्म उससे टच होगा और डेटा उसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क से डेटा कैचअप किया जाता है, सीपीयू कैचअप करता है। और जब आप डेटा को सेव करते हैं तो उस हार्ड डिस्क की जो प्लेट लगी रहती है उस प्लेट में जाकर के सेव हो जाता है। जो प्लेट होती है वो गोलाकार होती है। यहाँ पर मैं मोबाइल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो चौकोट है मोबाइल, है ना। तो जो डिस्क रहेगी कंप्यूटर के अंदर वो गोल होती है। अब जो गोल डिस्क है तो वो ऐसे घूमती रहती है। इसकी जो स्पीड होती है 1600 से 7200 आरपीएम की स्पीड होती है। आरपीएम क्या होता है बताओ। आरपीएम मतलब एक बार इसने रोटेट किया है, ठीक है, एक बार इसने रोटेट किया है तो 1 मिनट के अंदर ये 1600 राउंड कर लेगा, इसे आरपीएम कहा जाता है। तो डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास चल रही है, 5 मिनट रुक जाओ।
चलो ठीक है। यहाँ पर जो है हार्ड डिस्क के बारे में बताया मैंने आपको। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, हार्ड डिस्क की जो प्रमुख विशेषता, उसकी क्षमता प्रदर्शन है 1 टेराबाइट। यहाँ पर एक टीबी कहा गया है टेराबाइट को। डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की होती है। यहाँ पर 1000 नहीं होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 1024 गीगाबाइट होती है। हर एक वैल्यू में, हर एक यूनिट में आप देखोगे जैसे कि 1 MB 1024 KB है और मेगाबाइट है। तो यहाँ पर जो यूनिट होती है वो 1024 को मेजर करके चलती है। जैसे KB होता तो 1024 किलोबाइट होता है, MB होगा तो 1024 मेगाबाइट होगा, और यहाँ पर GB कहा गया तो 1024 गीगाबाइट होता है। जहाँ 1 GB बराबर 1 अरब बाइट्स होता है। इसकी जो क्षमता है, बाइट्स मतलब छोटा सी यूनिट है इसकी। जैसे हम 1000 किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट कर, सॉरी 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है यहाँ पर। इसको 1 अरब बिलियन बाइट्स कहा गया है इसकी क्षमता। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस कितने समय में डेटा रिट्राइव किया गया है उसके अनुसार नापी जाती है, इसकी डेटा रेट्स होती है। तो हार्ड डिस्क आ गई। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है इसमें कि डेटा को सेव करके रखने में काम आती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है और इसमें डेटा स्थायी रूप से कई दिनों वर्षों तक सेव रहता है। इसकी क्षमता गीगाबाइट्स में होती है। अब आते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क पर आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क मतलब वही सीडी डीवीडी जो हमने बात करी थी अभी। सीडी डीवीडी हम कैसे कहेंगे इसको? सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के आकार की होती है, अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती है। अब यहाँ पर इनकी जो हम साइज नापें, साइज तो क्या होता है कि सीडी राइटर में अगर सीडी लगेगी तो सबकी सेम होती है, छोटी भी आती है सीडी, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है उस डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर इसको अलग अलग माप में, साइज में डिवाइड किया गया है। अब इसकी साइज को हम कैसे नापेंगे? सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव रोम, राइट वंस रीड मैनी, रोम डिस्क है, CDR है, CDRW है, DVD और ब्लूरे डिस्क है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है, आप इसको बुक में अच्छे से देख सकते हो। इसमें जो CDR दिया है ये 650 से 700 MB यानी कि मेगाबाइट डेटा स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पर 700 MB ज्यादा नहीं है, 1 GB का जो मेमोरी कार्ड होता है उससे भी कम है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि CDRW। R और RW में क्या अंतर है? CDR मतलब इसमें रिकॉर्डेबल होता है, इसमें केवल डेटा को हम पढ़ सकते हैं, इसमें डेटा दोबारा से लिख नहीं सकते हैं। CDRW का मतलब होता है कि रीड, इसमें रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और राइट भी वापस से पढ़ा भी जा सकता है। DVD है, ये भी DVD रोम होती है, यह 4.7 GB में आती है। चलो इनको अपन डिटेल से देख लेते हैं। पहला टाइप इसका दिया है यहाँ पर वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल डिस्क। अब यहाँ पर जो है CD के बारे में दिया है, वॉर्म का मतलब है राइट वंस रीड में। इसको ध्यान रखना है आपको, काफी बार एक क्वेश्चन आ चुका है, वॉर्म का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राइट वंस रीड मेनी है, या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल शॉर्ट में हम जैसे सीडी कहते थे, सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क हम इसको बोलते हैं। और आर इसके पीछे लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेबल, यानी कि इसके अंदर डेटा को रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं। फिर इसको हम बार बार CD प्लेयर के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। CD रिकॉर्डिंग ड्राइव्स के माध्यम से वॉर्म डिस्क में हम बार बार एक ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको बार बार हम पढ़ सकते हैं। फिर आगे आया इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट दे रखा है RW।
यह वॉर्म डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा करके इसको लिख सकते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में हम डेटा को सेव करके वापस हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा अपडेट टाइप आया है कि CD RW के अंदर आप डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, दोनों ही काम इसमें कर सकते हो। जैसे तो CD की बात हुई, और CD ही दो टाइप की आ गई यहाँ पर, जिसमें हम केवल डेटा पढ़ सकते हैं, और दूसरा है कि डेटा हम लिख भी सकते हैं और उसको हम हटा भी सकते हैं। अगला आता है इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, शॉर्ट में हम इसको DVD कहते हैं। मार्केट में कई प्रकार की DVD यूज में आई थी, और DVD का हम यूज कैसे करें और कैसे इसको हम यूज में लें, तो DVD और उसके प्रकार क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि DVD, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, फिर अपन DVD पर आते हैं वापस से। माइक म्यूट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। माइक म्यूट कर दो, अगर उधर से आवाज आ रही है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम चल रहा हो तो अपना माइक म्यूट कर सकते हो। वापस से हम इसके टाइप पे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे थे DVD के प्रकार। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD जैसी दिखाई देती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक होती है। DVD को एकल परत डिस्क या डबल परत डिस्क, सिंगल लेयर डिस्क या डबल लेयर डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइलों को संग्रहण करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम DVD की अगर बात करें तो DVD की जो क्षमता होती है CD से काफी ज्यादा होती है। उससे एक DVD को हम साइड में रखें और 6 CD को हम साइड में रखें, तो यहाँ पर एक जो DVD की जो क्षमता होती है लगभग 6 CD के बराबर होती है। तो काफी क्षमता होती है इसकी। सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है। दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? और ये निर्मला आपका माइक म्यूट रखो, उधर से काफी शोर आ रहा है। अभी विष्णु प्रिया कनेक्टेड है, लेकिन इन्होंने
इनका वीडियो भी डिस्कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑडियो म्यूट कर ही रखा है इन्होंने, ठीक है। बीच में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अपना माइक को अनम्यूट करो, ठीक है। और वैसे नॉर्मली आप माइक म्यूट रखेंगे तो इधर शोर नहीं आएगा, ताकि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। माइक म्यूट करने के लिए आपको अपने जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है ज्वाइन विद ऑडियो और ऐसे करके, तो आप उससे ऑडियो से ज्वाइन कर सकते हैं और उसको म्यूट भी कर सकते हैं बीच में, ठीक है। टॉपिक पे चलते हैं। मेमोरी के टाइप्स आप ध्यान से पढ़े, क्योंकि मेमोरी टाइप्स से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। डीवीडी को मैंने बताया था अभी, डीवीडी का पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि डीवीडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। बहुत सी बार डिजिटल वीडियो डिस्क भी दिया जाता है, तो बुक में भी डिजिटल वीडियो डिस्क भी दिया है, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अगर दिया है तो वो भी सही है, और डिजिटल वीडियो डिस्क दिया है आंसर में तो वो भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी क्षमता अगर पूछे जाए कि एक डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, तो एक डीवीडी की क्षमता जो सिंपल डीवीडी होती है उसकी 4.7 जीबी होती है, और इससे ज्यादा क्षमता वाली जो डीवीडी होती है वह 8.5 जीबी तक भी हो सकती है, यानी कि इसमें 8.5 जीबी तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सिंगल लेयर और डबल लेयर, इनका क्या लॉजिक है, यानी कि सिंगल लेयर जो सीडी या डीवीडी होती है उसमें 4.7, और डबल लेयर वाली जो डीवीडी होती है इसमें 8.5 जो डेटा हम स्टोर रख सकते हैं। अब साइज तो वो क्यों है, गोल आकृति वाली जो साइज रहेगी वो सेम रहेगी, सीडी भी सेम आकृति में आएगी और डीवीडी भी सेम आकृति में आएगी, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर करने का जो घनत्व होता है वो ज्यादा हो जाता है। आप देखते हो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, सेम मेमोरी कार्ड जो स्लॉट होता है, स्लॉट तो सेम होता है, लेकिन आप देखते हो कि इसमें 1 GB का कार्ड है तो वो भी उसी जगह लग रहा है, 2 GB का, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB का जो कार्ड होगा वो भी उसी स्लॉट में लग रहा है। क्षमता वो की हुई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी साइज जो आकृति है हार्डवेयर की क्यों नहीं बढ़ती, केवल उसका घनत्व तो बढ़ा दिया जाता है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है वो बढ़ा दी जाती है, और वो डिवाइस जो होता है उसकी आकृति वैसी की वैसी होती है, ताकि जो हार्डवेयर जिस जगह लगाया जाएगा वह वहां पर फिट हो सके। आगे हम देख रहे हैं कि ब्लू रे डिस्क क्या होती है। जब सीडी की क्षमता कम हो जाए, डीवीडी की क्षमता आपको कम लगे कि डीवीडी में भी डेटा नहीं आ रहा आपका, तो फिर ब्लू रे डिस्क यूज में ली जाती है। अब ये ब्लू रे डिस्क क्या होती है, यह भविष्य में मौजूदा डीवीडी की जगह ले सकती है। यह जो डिस्क है, ये डिस्क भी अतिरिक्त उच्च क्षमता घनत्व डेटा स्टोर करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB तक होती है। तो इसका पहले क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है, 10 से लेकर के 50 तक, 20 से लेकर के 100 तक, 50 से लेकर के 500 तक, या 100 से लेकर के 1000 GB तक। तो इसका सही आंसर आएगा 50 से लेकर के 500 GB तक इसकी क्षमता होती है। तो हमें ध्यान रखना है। बाकी सभी को आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है। आवाज भी आ रही है, क्लियर आ रही है आपको आवाज भी? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, आगे अपन देखते हैं इसमें। आपको जहां पर लगे कि ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको कॉपी में लिख सकते हो,
बुक आप सामने लेके रखो ताकि इसको आप वहीं पे अंडरलाइन कर लो, ताकि ये याद रहे कि ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और ये समझ में आ गया है अपन को। मौसम काफी खराब हो गया, बारिश वारिश आ रही है। इसलिए पेज भी लोड नहीं हो रहा है। बारिश आ रही है आपके वहां पर? नहीं आ रही तो बस अभी भेज रहे हैं, अभी रायपुर से जस्ट आने वाली है आपके पास। अगर सामान इधर उधर अव्यवस्थित हो तो सामान भी आप रख सकते हो, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। ये वाला पेज लोड नहीं हुआ है, चलो अपन इससे आगे वाला पेज देख लेते हैं, लोड होगा तो अपन इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जो आएगा इसमें टाइप आएगा, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड के बारे में इन पेज में बताया है, ये लोड नहीं हो रहे हैं। आगे वाला पेज अपन देख लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आप अपने कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे चेक करें। तो कंप्यूटर सिस्टम का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे, सिस्टम सूचना सेटिंग्स बताया गया है। इस सेटिंग पेज में आपको विंडोज 10 का सटीक संस्करण और बिल्ड संख्या मिल जाएगी, जो हर बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक कम्युलेटिव अपडेट या सुविधा अपडेट जैसे विंडोज 10 की जो वर्षगांठ अपडेट से ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। सिस्टम का टाइप है, प्रोसेसर कौन सा लगा और मेमोरी भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये विंडोज 10 को आधारित करके बताया है। मैं आपको विंडोज 7 पर अपने कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। कभी भी हम कंप्यूटर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन चेक करेंगे उसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर अपन डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, चलो फोल्डर्स पर आइए। डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो हम यहाँ पर जो है ये माई कंप्यूटर का आइकन जो बना हुआ होता है, इस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिखाई देगा आपको। जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी, उस वाले स्क्रीन तक नहीं जा पा रहा है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन तक। तो जब हम माई कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्शन सिस्टम सूचना का उपयोग करना। सिस्टम इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे टूल्स में से एक है, जिसमें सिस्टम टूल्स में आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, सिस्टम विशेष देख सकते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। अब ये बाकी के पेज लोड नहीं हो रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इसमें दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर देख लो इसमें। माइक म्यूट कर दो आपका, अगर उधर से शोर आ रहा हो, कोई आवाज आ रही हो तो। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेजिबल प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजिबल प्रिंटर का एक प्रकार, इसमें जो प्रिंटर का जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उस वाले चैप्टर में से इसको लिया है। आंसर आपके सामने है, आंसर बताओ।
डेजिबल प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजिबल प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या लेजर प्रिंटर है, या मैनुअल प्रिंटर है। तो डेजिबल प्रिंटर जो होता है वह पुराना प्रिंटर है, पुराना टाइप से, और यह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके आंसर बताओ। हाँ बताओ, अब आपको माइक माइक म्यूट हो रहा आपका निर्मला, माइक अनम्यूट कर लो। अब आपकी बारी है, आप बोल सकते हो, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? पढ़ो और बताओ। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? कौन सा आंसर लगाओगे आप? अगर ये बी वाला, यहाँ पर जो मेमोरी है कई प्रति सेकंड बार जो रिफ्रेश होती है, डायनेमिक रैम कहते हैं इसको। आंसर आएगा आपका सेकंड वाला, बी। अगला प्रश्न है तीसरा, बार रिफ्रेश होती है डायनामिक डायनेमिक रैम रिफ्रेश होती है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताओ। नहीं बताओ, बताओ। ए कैश मेमोरी, बी है मेन मेमोरी, सी रजिस्टर, और डी है रोम मेमोरी। कौन सा आंसर आएगा इसमें? कौन सा आएगा इसमें? तीसरे वाले में आंसर बताओ। ए वाला आएगा इसमें, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जाने वाली जानकारी को स्कैन करता और पढ़ता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताओ। बाकी और लोगों का आंसर क्या है? इसमें आएगा ए वाला आंसर है, OMR। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है? अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थिर मेमोरी पूछा है इसमें। अस्थिर मतलब जिसमें से डेटा हट जाता है। इसका आंसर बताओ।